साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं निरंतर जैसे कि उस बाइबल के प्रत्येक अध्याय पर आपका मनन कराता हूँ, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रेरित किया कि प्रार्थना के विषय में संक्षिप्त रीति से प्रोत्साहित किया जाए और प्रार्थना की जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा जब अगुवाई देती है, उसके साथ उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर क्षमता भी देता है। तो आज मेरा जो विषय है, संक्षिप्त में प्रार्थना के ऊपर एक घटना को सुना के फिर मैं आप सबके लिए जो निरंतर हमारे इस फेसबुक पर ऑनलाइन रहते हैं और उसके बाद जो मेरे साथ जुड़े रहते वचन को सुनते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जो वचन पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और पद उसके 17 में इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर दूसरी बात लिखी है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पर दो बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित के माध्यम से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए लिखा जाता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए अकेली बात नहीं है। ये जो बात है, पौलुस प्रेरित हर एक विश्वासी के लिए इस बात का संदेश दे रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आखिर प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से बाइबल पढ़ना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मसीह जीवन के लिए एक जो दूसरा भाग होता है, वो है प्रार्थना करना। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं। कई बार लोग मुझसे बोलते, एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोग बोलते हैं, कई पास्टर प्रचारक ही बोलते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के मैंने दर्शन किया। तो कई बार विचार आपके हृदय में भी उत्पन्न होता होगा कि आप भी परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन क्यों नहीं देता? तो ये प्रश्न मेरे जीवन में भी उत्पन्न होता था, प्रभु आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जिनका जीवन भी वैसा नहीं है, चरित्र भी नहीं है, और वो दावा इस बात का करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। खैर कोई बात नहीं है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से प्रश्न किया, और आप भी प्रश्न कर सकते हैं, तो जब प्रश्न किया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को बताया, मैं तो तुझे रोज दर्शन देता हूं। तो फिर विचार उत्पन्न परमेश्वर ने दिया, प्रश्न उत्पन्न कैसे देता? तो परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को बताया, जब तू पुराना नियम पढ़ता है तो मैं परमेश्वर के रूप में और यहोवा के रूप में तुझसे बात करता हूं, और जब तू नया नियम पढ़ता है तो सुसमाचार की पुस्तकों को जब तू पढ़ता है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में तुझसे बातचीत करता हूँ, और जब तू पौलुस की पत्री पढ़ता है तो मैं पौलुस के रूप में तुझसे बातचीत करता हूँ। तो मैं निरंतर तुझसे बातचीत करता हूँ, तो निरंतर तुझे अपनी बातों को बताता हूँ। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर मुझे क्या आदेश दे रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। तो वो सारी बातें आपको बाइबल के पढ़ने के द्वारा मालूम होता है, और बाइबल के पढ़ने के द्वारा ही आपको इस चीज़ को भी ज्ञान होगा कि इस संसार में कई प्रकार की डिनोमिनेशन है, कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, और कई प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से बाइबल की व्याख्या करते हैं। तो आप जब कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, कौन सही चीज़ बता रहा है, कौन गलत बात बता रहा है। मैं भी आपको हो सकता है अपने मन की बात बता सकता हूँ,
क्योंकि मन की बात कोई भी बता सकता है। तो मन की बात तो कोई भी बता सकता है, लेकिन प्रभु की बात क्या है, इसको आपको जानने के लिए, आपको प्रभु के मन की बात को जानने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगी। तो बाइबल के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, बातचीत करता है। लेकिन जो मेरा आज का जो मेन बात है वो है प्रार्थना। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से क्या है, प्रार्थना वो माध्यम है, हम अपनी बात, अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की खुशी, आनंद, धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार परमेश्वर को किस रूप में रखते हैं, प्रार्थना के माध्यम से रखते हैं। तो इस चीज को हमें समझना है। तो बाइबल पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बाइबल ही पढ़ लेते हैं, प्रार्थना वाला उनका जीवन नहीं होता, और कुछ लोग केवल प्रार्थना ही करते हैं और बाइबल को नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा दोनों साइड का क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी एक चीज पर आपका ध्यान जाता है और दूसरी ओर को आप निगलेक्ट करते हैं या उसको उतना महत्व नहीं देते, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि आप केवल परमेश्वर की वचन को पढ़ के आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सुनने की बात करते हैं कि हम परमेश्वर को सुनते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपकी भी तो बात सुनना चाहता है कि आपके हृदय में क्या है, आपके मन में क्या है। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग मीटिंगों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, तो क्या होता है कि सामने वाला जो प्रवचन दे रहा सुनता जाता है, लेकिन सामने वाले का मन उसको उसकी ओर जैसा होना चाहिए नहीं रहता, उसका मन तो कहीं और भटकता रहता है। लेकिन आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है, तो वो कैसे परमेश्वर जानेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रार्थना जब आप करेंगे तो आप याद रखिए कि आप यहाँ वहाँ की बातें सोच के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब प्रार्थना करना है तो आपको क्या है, शांत मन से अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना पड़ता है। तो परमेश्वर इस बात को चाहता है आप भी तो उससे बातचीत करें, और उन बातों को परमेश्वर सुनना चाहता है कि जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, तो परमेश्वर इस बात को चाहता है कि आप स्वस्थ हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्य देवी देवताओं के समान नहीं है कि उन्हें अगरबत्ती चाहिए, नारियल चाहिए, चना चिरौंजी चाहिए, कोई बलिदान चाहिए, कहीं लंबी जगह तीर्थ यात्रा में जाना है। हमारे परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर क्या किस चीज़ से प्रसन्न होता, धन्यवादी रूपी हमारी स्तुति के बलिदान है, वो होना चाहिए। तो वो सब प्रार्थना के माध्यम से हम करते हैं। तो हम जब प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हम अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। तो परमेश्वर सुनना चाहता है कि आपका पूरा दिन भर का हाल, बीते समयों का हालचाल, कि कैसे परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, आपको आशीषें दी हैं, आपके बाल बच्चे दिए हैं, नाती पोते दिए हैं, और भी ढेर सारी धन संपत्ति, सारी बातें। तो इन सब बातों का आप धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद प्रार्थना में जो दूसरी बात होती है कि आप अपने तकलीफ को, परेशानियों को क्या करते हैं, परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं कि परमेश्वर, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में, परिवार में आशीषें नहीं है, बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, या हमारे पास काम नहीं है, ए टू जेड आपके पास कोई तकलीफ परेशानी है, वो भी किस माध्यम से, आप प्रार्थना के माध्यम से ही परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं। तो हमारा जो जीवन है प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। और उसके लिए तो इस बात को कहा जाता है, जो प्रार्थना है हमारे जीवन में वैसे होना चाहिए जैसे हम सांस लेते हैं, कि जिस प्रकार से हम सांस के बिना नहीं रह सकते, तो उसी प्रकार से कि आप जब बिना सांस लिए नहीं रह सकते, तो आपका बिना प्रार्थना वाला भी जीवन जो है एक प्रकार से मृतक के समान होता है। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित बोलता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था
कि कुछ प्रभु के लोगों का एक अच्छा बड़ा समूह एकत्रित हुआ और इस वचन को लेकर वो डिस्कशन करते हैं। और वो डिस्कशन ये करते हैं कि हम कैसे इस वचन का पालन कर सकते हैं, कि हम निरंतर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर जो परमेश्वर के महान सेवक बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हम कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अन्य काम होते हैं, हम सोते भी हैं, घर के काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं, गाड़ी चलाते, लिखा पढ़ी करते, ऑफिस जाते हैं, चर्च में प्रवचन देते, बाइबल पढ़ते। ढेर सारे उनके पास ये प्रश्न थे कि हम इतने ढेर सारे काम करते हैं, लेकिन इनके बीच में हम कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके लिए जो उनके बीच में जो उनकी सेवा टहल करने वाली एक महिला थी, जो उनके लिए चाय पानी नाश्ता सब चीज का प्रबंध कर रही थी। और जब उसने इन लोगों को सुना कि ये लोग डिस्कशन इस बात पर कर रहे हैं कि हम कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं, तो उस महिला ने इस बात को कहा कि सर जी, मैं कुछ आपको आप लोगों से आप बातचीत करना चाहती हूँ, मैं इस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बोलो। तो वो इस बात को सरलता से बताती है, जो मुझे छू गई, कि वो इस बात को सरलता से बताती है कि जब मैं घर के बर्तन धोती हूँ तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जिस प्रकार से मैंने बर्तन धोए ऐसे तू मेरे हृदय को धो। जब मैं कपड़े धोती हूँ तो वैसे ही प्रार्थना करती कि प्रभु जैसे मैं इन कपड़ों का मैल निकालती हूँ वैसे तू मेरे जीवन की गंदगी निकाल दे। खाना पकाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं उस सब में क्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो एक हमारा जो जीवन होना चाहिए एक प्रार्थना पूर्ण स्टाइल में ही जीवन होना चाहिए। पौलुस इस बात को हमें सिखा रहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो जब हमारा जो जीवन है प्रार्थनामय जीवन रहेगा तो परमेश्वर हमसे अपनी भेद की बातों का प्रकाशन प्रार्थना में करता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, मनन करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब परमेश्वर को आपको अपना प्रकाशन देना है तो याद रखिए प्रार्थना के माध्यम से ही आपको प्रकाशन मिलेगा। आप दानियल की घटना को आप जानते हैं, दानियल की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। जब दानियल नबूकदनेस्सर राजा जब एक स्वप्न देखता है और वह इस बात को अपने जो उसके साथ उसके नीचे कसदी और अन्य तंत्री और ज्ञानी लोग थे उनके बीच में ये नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, मैंने एक स्वप्न देखा है और मैं चाहता हूँ अपने सब जो ज्ञानी पंडित रहते, पुरोहित रहते, उनसे बोलता है कि आप मैंने जो स्वप्न देखा है मुझे वो स्वप्न बताइए और उसका फल भी बताइए। तो जो उसके ज्ञानी लोग थे, कसदी लोग थे, पुरोहित लोग थे, वो राजा से बोलते हैं, हे राजा, आज तक के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि स्वप्न भी बताए जाए और उसका फल भी बताया जाए। लेकिन नबूकदनेस्सर कहता है नहीं, मैंने आज्ञा निकाल दी है कि आपको स्वप्न भी बताना होगा और उसका फल बताना होगा, और यदि नहीं बताओगे तो क्या कर दिए जाओगे, सब मार दिए जाओगे। और इसी बात को लेकर आप देखेंगे तो जो दानियल है और उसके मित्र शद्रक, मीशक, अबेदनगो को भी ढूंढा जा रहा था, क्योंकि इन्होंने भी राज की शिक्षा पाई थी, इन्होंने भी वो राजा का सारी चीज़ें जो उपलब्ध कराई गई थी कि ये हर बात में, बुद्धि में, ज्ञान में आगे बढ़े, तो उनको जब शिक्षा दी गई थी तो इनको भी ढूंढा जा रहा था कि ये भी राजा की स्वप्न और उसको फल बताएं, यदि नहीं बताएंगे तो ये भी मार दिए जाएंगे। तो दानियल को जब ये मालूम चलता है, क्योंकि दानियल को ढूंढा जा रहा था, तो दानियल क्या करता है, राजा से समय लेता है और अपने मित्रों को बुलाता है और वो बोलता है, आओ हम स्वर्ग के परमेश्वर से हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि जो राजा ने स्वप्न देखा है वो क्या है और उसका फल, क्योंकि इस बात को परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। तो दानियल और जो उसके 3 मित्र हैं, शद्रक, मीशक, अबेदनगो, ये प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर दानियल को राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न भी बताते हैं और उसका
फल भी बताते। तो ये बात मुझे और आपको भी समझना है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने भेदों को बताए, परमेश्वर आपको भविष्य की बातों को बताए, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। तो भेदों का जो प्रकाशन होता है वो प्रार्थना में होता है, और जो प्रार्थना में जब भेदों का प्रकाशन होता है तो आपको सारी बातें समझ में आती। और दानियल ने फिर बड़ी सरलता से नबूकदनेस्सर को बता दिया था कि ये तेरा स्वप्न है और ये उसका फल है। तो इस चीज को हमें और आपको भी समझना है कि हम निरंतर जब परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहेंगे तो परमेश्वर अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। आप जो परमेश्वर के बड़े दास देखते हैं, ये भेदों को क्यों बताते हैं? इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक पढ़ के या उसका सुन के। जब आप यहाँ वहाँ का सुन के बताएंगे तो याद रखिए कि आप उसको अच्छी रीति से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब नकल होती है तो नकल में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। लेकिन जब परमेश्वर डायरेक्ट आपको अपने भेद बताएगा तो वो जो भेद है वो लोगों को छू जाएगा, लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो प्रार्थना में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। तो हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाले व्यक्ति बने रहें ताकि परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करते रहे। और लिखा है 18वें पद में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारा जो जीवन है धन्यवाद से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। कई व्यक्ति कहते हैं, आप भी कई बार प्रश्न कर सकते हैं, अरे हमारे साथ ये समस्या है वो समस्या है, और समस्याओं की आप कई बार बहुत समस्या बोलने लगते, बहुत समस्या है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप एक काम करिए, आप 2 पेज लीजिए और लिस्ट बनाइए। और जब लिस्ट बनाएंगे तो एक पेज में आप लिस्ट बनाइए कि परमेश्वर ने आपको दिया क्या क्या है जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते। तो आप लिस्ट बनाइए अपने जन्म से लेकर और वर्तमान समय तक की स्थिति को लेकर आप ध्यान बनाइए कि परमेश्वर ने आपको क्या किया है, सुरक्षित इस संसार में आने दिया। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं कि आप जो इस संसार में आए हैं तो आप हजारों और करोड़ों लोगों में से आप हजारों करोड़ों में से एक हैं। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि आप इसको सिंपल रीति से समझने के लिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब माता पिता का मेल होता है और पिता के उसमें से जो शुक्राणु निकलते हैं, करोड़ों की संख्या में निकलते हैं, उन करोड़ों की संख्या में निकलने वाले शुक्राणुओं में से आप सौभाग्यशाली हैं जो अपनी माँ के गर्भ के रूप में आप पले बड़े। करोड़ों लोगों में से तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप करोड़ों में से एक व्यक्ति हैं। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में जाने के लिए परमेश्वर ने रखा। इस संसार में कितने लोग हैं माँ के गर्भ में से बाहर ही नहीं निकल आते हैं, और कितने उनका कई बार गर्भपात हो जाता है, और कितनी प्रकार की तकलीफों के कारण से गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। लेकिन हम सुरक्षित इस संसार में पैदा हुए। आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप धन्यवाद दे सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने अच्छे माता पिता दिए, भाई बहन दिए, दादा दादी दिए, नाना नानी दिए। ढेर सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, तो आप उन सब बातों को धन्यवाद दे सकते हैं। और इसके बाद पढ़ाई लिखाई आज तक के विषय में तो उस एक जो लिस्ट बनाएंगे उसमें ये चीज रखिए, और जो दूसरी लिस्ट आप बनाइए कि जिसमें लेके आप बोलते रहते मेरे साथ समस्या 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 है, तो आप अपनी समस्याओं वाली एक लिस्ट बना के देखिए कि मेरी समस्याएं इतनी हैं। जब आप समस्याओं की लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपका जो धन्यवाद की जो लिस्ट है उसके आगे 1% भी समस्या की लिस्ट नहीं होगी। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको धन्यवाद दिया। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा भी है, जब परमेश्वर की इच्छा कि आप हर बात में धन्यवाद दें तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा आशीष दे भी रहा है। तो इस बात को याद रखिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु,
हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों पर उंडेलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु प्रतिदिन आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं और आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे इन प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते बहुत से लोग हमारे जो इस बात को चाहते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते प्रभु नाम ब नाम हर एक व्यक्ति को आप उन्हें आशीषित करें, उनके परिवार को, घराने को आप आशीषित करें और हर एक को अपने नाम की महिमा के लिए बल, सामर्थ, शक्ति से परिपूर्ण बनाए रखते हुए उन्हें इस्तेमाल करते जाएं। ओ प्यारे प्रभु, हम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम अपने इन प्रिय लोगों के ऊपर मांग लेते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर जिनके परिवारों में, जीवनों में अंधकार की शक्तियां अपना डेरा बनाए हुए हैं, जो दुख, तकलीफ, परेशानियों को भेजती हैं, बीमारियों को भेजती है, कई रोगों को भेजती है, उन सारी शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं कि हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और आपकी आशीष और आपका कल्याण हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन पर ठहरने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रिय लोग जो प्रभु कमी घाटी में हैं, आप अपने स्वर्गीय भंडार प्रभु उनके जीवन में खोल दीजिए। आप अपनी आशीषों उंडेल दीजिए। आकाश के झरों के खोलकर आशीषों पर उंडेलिए ताकि प्रभु आपकी आशीषों को पाए और आपका धन्यवाद दे सकें। ओ प्यारे प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद देते, आपने हमारे सारे प्रिय लोगों पर अपना अनुग्रह बनाए रखा, अपनी सामर्थ्य बना के रखा, अपना अभिषेक बना के रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते, प्रार्थना करते प्रभु हम इसी रीति से आप में जुड़े रहें और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। आपकी दया, करुणा और अनुग्रह और आशीर्वाद हम सबों के जीवन पर मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।